वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना कालखंड में कुछ चीजें आपने देखी होंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में 135 करोड़ की आबादी के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? ये तो 100% लोगों ने वैक्सीन ली है। तो आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, उन लोगों तक एक संदेश तो पहुंचा ही देंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन के मामले में गुमराह किया था और कहा था कि ये मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, उनको तो ये बता ही देंगे ना कि भाजपा का वैक्सीन है, तो भाजपा के समर्थन में ही वोट भी देंगे। फ्री में वैक्सीन। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो राशन की भी डबल डोज हर महीने हर परिवार को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था। मुझे एक बात बताइए, ये जो फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, अन्न योजना का लाभ, गरीबों के लिए आवास, 43 लाख गरीबों के लिए एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर दिया गया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय दिया गया। भाइयों बहनों, जो ये शौचालय, बिजली, पुल, सड़क, ये रैपिड रेल, ये 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे, ये डिफेंस कॉरिडोर, ये जितना भी आ रहा है, ये 2017 के पहले भी आ सकता था, लेकिन 2017 के पहले ये जो सपा बसपा वाले आए हैं ना, इनके मित्र वाले मित्र सारा पैसा खा जाते थे। मित्र वाले मित्र गरीब का पैसा और विकास का पैसा आरसीसी की दीवारों में कैद कर देते थे और विकास ठप होता था, गरीब वंचित होता था और पैसा वहां कैद होकर के मां लक्ष्मी उनको श्राप देती थी। लेकिन जब सरकार का बुलडोजर चला और जेसीबी से हम लोगों ने आरसीसी की दीवारों को तोड़ करके आज पैसा निकाला है, तो भाइयों बहनों 30,000 करोड़ रुपए की लागत से रैपिड रेल दिल्ली मोदी नगर होते हुए मेरठ तक जा रहा है। जब ये बनेगा तो मात्र 20 से 25 मिनट में आप दिल्ली की यात्रा पूरी कर देंगे। और इसके लिए संघर्ष किया है आपकी विधायक डॉक्टर मंजू सिवाल जी ने, आपके सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने। ये लोग बोलते थे, हम लोग बोलते थे यूपी में 30,000 करोड़ रुपए कहां से आ जाएगा। इन्होंने कहा कि नहीं, राज्य सरकार को हल करे, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक साथ आगे बढ़ जाएगी, कार्य हो जाएगा। और भाइयों बहनों, आज ये कार्य हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले हम लोग जब 2017 के चुनाव में आए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 2014 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए थे, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश दलितों की आग से झुलस रहा था। 17 के पहले जब भी हम लोग आए थे, जिस परिवार में जाते थे, परिवार एक ही बात कहता था कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, अपनी बेटियों को कैसे स्कूल भेजेंगे। जिसके पास क्षमता रहती थी वह बेटी को दूर कहीं छात्रावास में भर्ती कर देता था।
लेकिन जिसके पास क्षमता नहीं थी, ये बेटियां असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए मजबूर थी। आपको याद होगा कैसे होता था मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव नाम के युवकों की हत्या इसलिए कर दी गई थी, उन्होंने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए एक सौदे से पूछने के लिए गए थे कि भाई हमारी बहन को क्यों परेशान करते हो। एक ही बात कहा था, लेकिन भाइयों बहनों उन दो निर्दोष नौजवानों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। और हत्यारों को बचाने वाले कौन लोग थे? जिन लोगों को हमारी सरकार ने जेल के अंदर ठूसा था, ये वही लोग थे ना, जैसी करनी भगाने वाला अपराधी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। बुलंदशहर का दंगाई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। मुजफ्फरनगर का दंगाई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। और सचिन और गौरव जैसे युवकों की और सैकड़ों किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव सरकार के मंत्री को क्लीन चिट देने वाला आपके यहां से उनका प्रत्याशी भी बनता है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? भाइयों बहनों, ये हत्या केवल सचिन और गौरव की नहीं हुई थी 2013 में। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने अपने स्वयं के अस्तित्व का एक संकट आ खड़ा हुआ था, क्योंकि हजारों युवकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। हर नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी व्यापारिक संगठनों और हिंदू संगठनों के हर नेता के खिलाफ हजारों नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, तमाम यातनाएं दी गई, महीनों तक मुजफ्फरनगर चलता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। और आज ये लोग दो लड़कों की जोड़ी बना करके फिर से आपकी यानी उस दंगों की भट्टी में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फिर झोंकने की साजिश के तहत आए हैं। और आपको इसके प्रति आगाह करने के लिए मेरी ड्यूटी है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं। ये दंगाई आज 5 साल में कोई दंगा हुआ? 5 साल में कोई दंगा देखा? दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो बाप दादों की कमाई को सब हम लोग कायदे से वसूली में ले लेंगे और फिर उनके गले में तख्ती लटका करके किसी थाने में भीख मांगने के लिए छोड़ देंगे कि जाओ जान की भीख मांगो। क्योंकि इन दंगाइयों का एक ही यही हाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग समर्थन करते हैं तो फिर ये लोग किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? कैसे लोग आ रहे हैं? ये लोग विकास की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए तो क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? बिजली नहीं, क्योंकि सपा बसपा तो अंधेरे में रहने की आती है। क्योंकि हमारी एक कहावत है ना कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। बिजली इसीलिए नहीं देते थे, बिजली इसीलिए नहीं देते थे क्योंकि रात्रि में ही किसान के खेत से ट्यूबवेल और पंपिंग सेट चोरी करने के लिए उनको मौका मिलता था।
अन्न नहीं देते थे, उनके लोग सारा अन्न हजम कर जाते थे। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने वृद्धजनों की, दिव्यांगजनों की, विधवा महिलाओं की पेंशन बंद करके उस पैसे को सपा के नेताओं को देने का पाप किया था। हमारी सरकार आई थी, मैंने कहा ये समाजवादी पेंशन क्या? पता लगा कि समाजवादी पार्टी के कैडर को इन गरीबों का पेंशन दे दिया गया। मैंने उसको कैंसिल किया और 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना वर्तमान में हमारी सरकार पेंशन का लाभ दे रही है। 12,000 भाइयों बहनों, 2017 के पहले किसान तबाह था, नौजवान परेशान था, बेटियां असुरक्षित थी, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे और उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलसता रहता था। कभी सहारनपुर का दंगा, कभी मुजफ्फरनगर का दंगा, कभी कैराना का पलायन, कभी बुलंदशहर का उपद्रव, कभी मेरठ का दंगा, यही तो होता था। आज गरीब को राशन मिल रहा है। पहले मुख्यमंत्री सरकार आती थी, मुख्यमंत्री अपना बंगला बनाता था, अपना मकान बनाता था, मंत्री अपना मकान बनाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी, प्रदेश के अंदर 43 लाख से अधिक गरीबों का मकान बन रहा है। वर्तमान में 43 लाख गरीबों का मकान। अगर सपा की सरकार के 17 वर्षों के कार्यकाल को एक साथ जोड़ देंगे तो भी 45 लाख गरीबों को नए मकान बना सकते। कोरोना कालखंड में मैं देख रहा था, कांग्रेस के नेता गायब थे, समाजवादी पार्टी के नेता वो आइसोलेशन में थे। बहुजन समाजवादी पार्टी को इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं था। केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी या आपकी विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच यहाँ पे मोदी नगर में जनता की सेवा के लिए यहाँ कार्य कर रही थी। आपके सांसद आपके बीच में आकर के हालचाल ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है मंत्र को लेकर के एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए कार्य कर रही है। जो संकट में साथ नहीं, वह सच्चा साथी नहीं, वह अवसरवादी है। वह हमारा साथी नहीं, वह अवसरवादी है। और चुनाव में अवसरवादियों को सबक सिखाने का भी एक अवसर आपके पास आता है। उनको बताने की आवश्यकता है, उनको ये बताने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी में गायब थे, जब सत्ता में थे तो गरीबों का मकान हड़पते थे, गरीबों का योजनाओं का लाभ हड़पते थे, विकास के कार्यों में डकैती करते थे। आज तो भाइयों बहनों 12 लेन का हाईवे भी बन चुका है। रैपिड वे 2023 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। और अब तो हम लोग मेरठ और मोदी नगर के बीच से यहां से प्रयागराज तक 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। प्रयागराज की यात्रा करनी हो तो भाइयों बहनों यहां से मात्र 6 घंटे में प्रयागराज की दूरी तय हो जाएगी। यानी 6 घंटे में इस यात्रा को आप पूरा कर लेंगे। और 6 घंटे के अंदर पूरी सुबह 6 बजे निकले, दोपहर में 12 बजे प्रयागराज स्नान किया, हाईकोर्ट का अपना कार्य किया, 2 बजे चले और रात्रि को 8 बजे मोदी नगर। स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय आपके मेरठ में ही बन रहा है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर।
राष्ट्रीय विकास द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार का कोई विकास दिखाई देता है क्या? वैसे आप झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक विकास है, मैं बताऊं, उनके समय का भी एक विकास है, और सड़क में नहीं, रैपिड रेल में नहीं, खेत के पानी में नहीं, वह विकास है कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल में। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में उनकी सोच कब्रिस्तान की है, हमारा सोच धामों के उन्नयन का है। इसलिए सिकरी माता के मंदिर का भी पुनरुद्धार हो गया है। हमने 700 मंदिर और धामों के उन्नयन के लिए पैसा दिया। जो पैसा एक कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च होता था, आज यही पैसा धामों के विकास के लिए खर्च हो रहा है। जो पैसा पहले दंगाइयों के सम्मान में खर्च होता था, आज उसी पैसे को हम लोग बुलडोजर की मरम्मत करा के तेल भरवाने का काम करते चलाने का काम नहीं करते। पहले विकास नहीं होता था, स्वयं का विकास होता था। अब तो भाइयों बहनों विकास भी है और बुलडोजर भी साथ साथ। आपसे कहने के डबल इंजन की सरकार की ये यात्रा अनवरत अगर चलनी है तो डॉक्टर मंजू सिवाल जी को आपको भारी समर्थन से, प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताना। उनके कार्य को आपने देखा, मजबूती के साथ अपनी बात को लखनऊ तक पहुंचाती है। मोदी नगर के विकास की समस्या को उचित मंच पर रखती है और विकास और सुशासन के माध्यम से नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, नौजवानों के, किसानों के उन्नयन का हो, व्यापारियों की सुरक्षा का हो, बेटियों की सुरक्षा का हो। इन मुद्दों को दमदार तरीके से सरकार के सामने रखती है। पैसे से चिकित्सक भी हैं, धोखा देने के लिए और लोग भी आएंगे, लेकिन जिसको पहले जांचा परखा है उसी पे विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि पैसे से टिकट खरीद करके और भी लोग गुमराह करने के लिए आएंगे, चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे, दिखाई देंगे। और इसलिए भाइयों बहनों धोखे में मत रहना। चुनाव में बड़ी सभाएं नहीं हो पा रही है, डिजिटल माध्यम से ही आपके पास स्मार्टफोन होगा, डोर टू डोर एक एक परिवार के साथ संपर्क करिए और सभी लोगों से संपर्क करके अनुरोध करिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे पाएगी। ये सुरक्षा सपा बसपा के लोग नहीं दे पाएंगे। इनमें तो प्रतिस्पर्धा चल रही है, प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर के कौन कितने बड़े डकैत को, कितने बड़े माफिया को, कितने बड़े इंस्टीट्यूशन को टिकट देगा, एक प्रतिस्पर्धा चली है। और भाइयों बहनों हमें उस प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना, हमें तो केवल ऐसी सरकार चाहिए जो विकास भी करा सके, सुरक्षा भी करा सके, महंगाइयों को ठिकाने भी लगा सके और नौजवानों के भविष्य को उज्जवल भी बना सके। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान और डॉक्टर मंजू सिवाल को चुनाव चिन्ह के साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने के पक्षधर हैं।